वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स कहाँ से करना बेटर होगा। हमारी कंट्री इंडिया में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेफ्टी ऑफिसर का जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसा कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अमेंडमेंट 87 में सेक्शन 40B में अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के डिस्क्रिप्शंस को बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन होती है मोस्टली व्हेन दे अप्लाई फॉर अ जॉब। जब वो अप्लाई करते हैं सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए तो उनको बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कोर्स किए हुए बंदे ही लेते हैं सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन हैं यूनिवर्सिटीज से जो कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कोर्स को कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो या उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, वो कहते हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करके आइए। तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है क्या जहाँ से एक स्टूडेंट को करना चाहिए। आज हमारा लेक्चर उसी के रिगार्डिंग है, जैसा कि डायरेक्टोरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स के अंडर में काम करती है। तो उसके लिए दो संस्थानें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कोर्सेज को कंडक्ट करवाती हैं। एक तो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट है जिसे हम लोग CLI कहते हैं, जो कि मुंबई में है, और दूसरा है जो हमारा RLI है जिसे रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जो कि चेन्नई में है, फरीदाबाद में है, कानपुर में है और कोलकाता में है। सो गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो कि RLI या CLI से किया जाए तो उसके रिगार्डिंग क्या टर्म कंडीशंस रखी गई हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है उसका, और किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये RLI का ही प्रॉस्पेक्टस है जिसके अंदर डिटेल्स बताई गई हैं। द ADIS, DIS, PDIS courses offered by the Central Labour Institute Mumbai and Regional Labour Institute Chennai, Faridabad, Kanpur and Kolkata is a recognized statutory qualification for appointment as a safety officer as part of the Factory Act 1948. ADIS कोर्स, DIS कोर्स, PDIS कोर्स जो कि CLI मुंबई करवाता है या RLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट चेन्नई है, फरीदाबाद है, कानपुर है, कोलकाता है, ये करवाता है। और ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्टैचुटरी क्वालिफिकेशन होती है जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक मैंडेटरी है, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 40B में बताया गया है। गाइज, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो फुल टाइम होता है, वो 1 ईयर होता है, और ये कोर्स जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होता है। फिर इस कोर्स को जो कंडक्ट करने के लिए जो मेथडोलॉजी बताई गई है उसमें क्या क्या होता है, इस कोर्स को डिटेल्स में थोड़ा सा बताया गया है कि इसमें क्लासरूम स्टडी होती है, जो सेशंस होते हैं जिसमें लेक्चर दिए जाते हैं, डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स का और प्रोफेसर्स का, और केस स्टडीज होती हैं, लेबोरेटरी एक्सरसाइज होती हैं, फैक्ट्री के विजिट्स होते हैं। और एक इसमें पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ाया गया है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट 1 प्रोजेक्ट वर्क एंड टर्म वर्क and 2 laboratories work during the course of the programs as a requirement under the syllabus। यानी स्टूडेंट्स को एक तो टर्म वर्क करना होता है और एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ये उनके लिए होता है, नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कि स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैक्ट्री से। दूसरा होता है कि फैक्ट्री खुद अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर भेजती है, स्पॉन्सर्ड करती है कि हमारे ये बंदे हैं जो कोर्स करेंगे, बाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट को ये ग्रहण कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट वर्क और टर्म वर्क उन्हीं के लिए होता है। जैसा कि इस पॉइंट B में बताया गया है कि टर्म वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क विच आर पार्ट ऑफ द कोर्स विल हैव टू बी कैरिड आउट ओनली इन द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय द स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्पॉन्सर कर रही है और जो कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड किए गए हैं वही करेंगे। Under no circumstances the sponsored students will be permitted to carry out the term works and project work other than in their respective sponsoring organization। यानी जो बंदे स्पॉन्सर्ड किए गए हैं वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के प्रोजेक्ट को बनाएंगे, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बना सकते।
देन उसके बाद थर्ड पॉइंट बताता है द नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर कैरी आउट द प्रोजेक्ट एंड टर्म वर्क्स एंड द इंस्टीट्यूट विल नो वेयर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द रिगार्ड्स. नो लेटर विल बी इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट एंड टर्म वर्क इन द रिगार्ड्स. बोला कि जो नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा प्रोजेक्ट वर्क और टर्म वर्क के लिए. इंस्टीट्यूशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में करना है, कैसे करना है. हाँ, ना ही तो इंस्टीट्यूशन कोई लेटर इशू करेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमारे इस कैंडिडेट्स को आप यहाँ पर टर्म वर्क प्रोजेक्ट वर्क करने की परमिशन दीजिए. देन पॉइंट्स आता है एग्जामिनेशन का. आफ्टर द स्टूडेंट्स विल हैव टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन which will be conducted by the Board of Examinations, Directorate of Technical Education of the concerned state government. जो 1 ईयर के बाद एक एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है जिस स्टेट में. फॉर एग्जांपल कानपुर जो RLI है वो यूपी स्टेट में है, तो यूपी के जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं वो कंडक्ट करवाएंगे जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स है. जो एग्जामिनेशन होता है उसमें थियरी पेपर होता है और प्रोजेक्ट वर्क होता है, टर्म वर्क होता है और प्रैक्टिकल होता है. फिर डिप्लोमा विल बी अवार्डेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन बाय द रिस्पेक्टिव टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड. टेक्निकल बोर्ड जो है वो वही आपको डिप्लोमा अवार्ड करता है. नोट यहाँ पर देते हैं द स्टूडेंट्स स्टडिंग एट RLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कानपुर विल हैव टू अंडरगो एग्जामिनेशन इन 2 सेमेस्टर. अगर कानपुर नहीं, कोलकाता. स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जो RLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता में एडमिशन लेते हैं उनको सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में एग्जाम्स देना होता है. 6-6 माह के अंतराल पे एग्जाम्स होते हैं. और जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, वो आपका एग्जाम्स करवाती है. एक पॉइंट यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाहता हूँ. जो बेसिकली RLI या CLI से जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए एक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. और क्वालिफिकेशन तो मोस्टली गाइस के पास होता है बट एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो फ्रेशर्स जो बंदे हैं जो कि RLI से डिप्लोमा करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के ही इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं. बाकी अदर इंस्टीट्यूशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए. यहाँ पर बताया कि कौन कौन से बंदे RLI CLI से डिप्लोमा कर सकते हैं सेफ्टी का. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने बताया कि वो बंदे जिनके पास डिग्री है या डिप्लोमा है किसी भी ब्रांच में. तो कौन सी ब्रांच है, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की, वो कर सकते हैं. देन उसके बाद ऑप्शन दिया है यहाँ पर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट. या फिर उसके पास डिग्री होनी चाहिए जिसके लास्ट ईयर में 3 इयर्स का BSc होता है, तो लास्ट ईयर में आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए. और वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर नोट में बताया गया है. BSc MSc डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड ओनली फ्रॉम UGC अप्रूव्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी. UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए. फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विल बी कंसीडर्ड ओनली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड, डायरेक्टरेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन. जो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है वहीं के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एक्सेप्ट होंगे एडमिशन के लिए. BE BTech डिग्री जो भी बंदों के पास है वो सिर्फ AICTE UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए. देन कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द ADIS PDIS DIS, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसी भी अगर एग्जामिनेशन आपने ADIS PDIS या DIS, ADIS मतलब एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, PDIS मतलब पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, DIS मतलब डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी एग्जामिनेशन एफिलिएटेड कंडक्टेड बाय द एनी स्टेट बोर्ड काउंसिल डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स. अगर किसी भी स्टेट बोर्ड या काउंसिल या डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपने डिप्लोमा ADIS PDIS ADIS कर लिया है तो आप इसके लिए अप्रूव नहीं किए जाएंगे, आप वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते. यानी पहले जिन्होंने कर रखा है वो भी नहीं कर सकते हैं इसको. देन पॉइंट्स आता है कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी शैल बी कंसीडर ओनली इफ वैकेंसी एग्जिस्ट. जिन्होंने ऑलरेडी हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है सेफ्टी में उनको भी बाद में ही प्राथमिकता दी जाएगी यदि उनके पास सीट बचती हैं तो. देन एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सुपरवाइजरी कैपेसिटी का वो, और अबव फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल से अधिक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए.
ठीक है। इन द केस ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अगर डिग्री है या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है तो आपके पास 2 साल से अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी का। किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और यदि आप डिग्री है सिर्फ ओनली डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग फील्ड्स, तो आपके पास मोर देन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट इन ए फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, कोई भी फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री डिफाइंड हो वहां का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, जो कि लाइसेंस होल्डर हो। फिर बताया कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे है, अगर यदि वो कंस्ट्रक्शन साइट में BOCW एक्ट जो हमारा है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1996 में रजिस्टर्ड है, तो आप वहां का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। या डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट से अप्रूव किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन या सेंटर में आपने एज ए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या लेक्चरर आपने वर्क किया है तो भी आपको माना जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी सेफ्टी लेजिस्लेशन इन इंडिया, या फिर आप गवर्नमेंट की किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहे हों या किसी डॉक पर रहे हों जहां पर जो कि रजिस्टर्ड हो, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 में रजिस्टर्ड हो, तो वहां का भी एक्सपीरियंस माना जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस शैल बी फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव मेंशन फील्ड, आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज वर्कर्स के जो एक्सपीरियंस है उसको माना नहीं जाएगा, यानी आप अगर UAE में या कहीं किसी कंट्री में, आप कनाडा में वर्क किए हैं तो यहाँ का वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट्स विदाउट एक्सपीरियंस हैविंग रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर ADIS कोर्स कंडक्टेड बाय रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट कोलकाता ओनली, सिर्फ कोलकाता में अगर फ्रेशर हैं तो वहीं से कर सकते हैं। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेंट्स दे मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाए फ्रेशर बंदों को। एक्सपीरियंस्ड इन सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी सर्विसेज, किसी भी इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक्सपीरियंस आपके लिए मान्य नहीं होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन और मैन पावर आउटसोर्सिंग एजेंसीज या सिमिलर टाइप की एम्प्लॉयमेंट को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड्स ऑफ प्रोबेशन पीरियड्स और अप्रेंटिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस। इसमें रिजर्वेशन गवर्नमेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। एक्सपेंस कोई सर्विसमैन है उसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, या कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कोई बंदा आता है उसको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। फीस जो होती है, जो कोर्स की फीस होती है वो 10,000 सब्जेक्टेड टू रिवीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 10,000 तो ऑलमोस्ट होती है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिवाइज करती है तो बढ़ा घटा भी सकते हैं। कॉशन मनी उसमें से 2,500 रुपये जमा होती है। एग्जामिनेशन फीस जो होती है and other related fees as prescribed by the Board of Examination Directorate of Technical Education, वो डिसाइड करती है कि कितनी फीस एग्जामिनेशन की अदर फीस ली जाएगी। अदर एक्सपेंसेस में भी होता है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स परचेज ऑफ बुक्स, कोर्स मटेरियल्स, स्टेशनरीज, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कोई जो बुक्स परचेज करते हैं, खरीदते हैं, कोर्स मटेरियल लेते हैं, कोई कॉपीज लेते हैं, प्रोजेक्ट को तैयार करना है, टर्म वर्क को रिपोर्ट बनानी है, DA चार्जेस इन कनेक्शन विद द लोकल आउट स्टेशनरी फैक्ट्री विजिट्स, सेमिनार्स, फीस, एग्जामिनेशन फीस एक्सेट्रा जो भी है वो स्पॉन्सर्ड जो स्टूडेंट होते हैं उसकी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है। यदि स्टूडेंट है तो उसको भी वो पे करना पड़ेगा। सो गाइस, ये आपकी एक समरी थी जो बंदे ADIS का कोर्स करना चाहते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको सबमिट करना होता है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द कोर्स हैज टू अप्लाई इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन भी कर सकता है ऑफलाइन भी कर सकता है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑफलाइन will send the prescribed application form completed in all respect together with the self-attested copies of certificate in duplicate or on before 17/5/2021, जो कि लास्ट ईयर का भी बताया गया है। तो उसको बताया गया है कि भाई 17/5/2001 को 5:45 से पहले आपको वहां पर पहुंचाना पड़ता है। जो सेंड किया जाता है वो द चेयरमैन सेंट्रल स्क्रूटनी कमेटी फॉर ADIS, DIS मतलब एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी,
Diploma in Industrial Safety या Post Diploma in Industrial Safety Course 2021-22 सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो CLI का ऑफिस है, सेकेंड फ्लोर मेन बिल्डिंग, NS मणिकर मार्क्स, सियोन, मुंबई, जो कि वहाँ पर अगर वहाँ पर आपको CLI में भेजना है तो आप वहाँ पर भेज सकते हैं। इसमें गाइज ये डिटेल्स थी जो कि आपको दी गई हैं कि अगर कोई ADIS करना चाहता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट CLI मुंबई ही होना चाहिए या RLI रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट ही होना चाहिए। और जिसको ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 के सेक्शन 40B में जो अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कंडीशन दी गई है उसको फिल करने के लिए मोस्टली यही इंस्टीट्यूशंस के ही सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो एक्सेप्ट करती हैं। Guys, thank you so much. If you have any queries regarding the admissions, you can leave your comments on the comments box, and we will reply very soon as soon as possible. So thank you so much for watching this video.